एपिसोड 5 में हमने देखा कि वॉर्ड और जॉय उस औरत को पैसा देने से मना करते हैं जिसने क्लेम किया था कि रैंड इंटरप्राइज कंपनी के वजह से उसके बेटे को कैंसर हुआ है। दूसरी तरफ डैनी और कोलन एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम रेडोवन था। यही आदमी हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्रग्स बनाता था क्योंकि हैंड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी बेटी को किडनैप किया है। डैनी उसकी बेटी को वहाँ से निकालने का वादा करता है और कोलन भी उसके साथ आने के लिए तैयार होती है। तो अब यहाँ से हम एपिसोड 6 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है इमोर्टल इमर्जेस फ्रॉम केव। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखते हैं जो एक होटल के किचन में काम कर रहे थे और तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसपे लिखा था कि टाइम आ गया है। फिर ऐसा ही मैसेज एक लेडी डॉक्टर और एक गैंगस्टर को भी मिलता है। ये लोग कौन है और ये मैसेज किसने और क्यों किया है यह हमें इसी एपिसोड में आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें वॉर्ड दिखता है जो डैनी का वायरल वीडियो देख रहा था जिसमें डैनी उस औरत से माफ़ी मांग रहा था जिसके बेटे को रैंड इंटरप्राइज कंपनी के वजह से कैंसर हुआ है। ये वीडियो से उनके कंपनी पे एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ है जिसके वजह से जॉय ने क्राइसिस इंटरवेंशन के लोगों को बुलाया था। क्राइसिस इंटरवेंशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी बड़े कंपनीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जॉय वॉर्ड से कल के बारे में बात करती है जब वॉर्ड ने ड्रग्स लिए थे और आज भी जॉय को वॉर्ड का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था और वॉर्ड उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और जॉय को विश्वास दिलाने के लिए वॉर्ड अपनी सारी दवा डस्टबिन में फेंक देता है। जॉय वॉर्ड को कहती है कि आज मीटिंग में डैनी का होना ज़रूरी है इसलिए तुम उसे लेकर आओ। वॉर्ड डैनी से मिलने उसके कैबिन में जाता है। डैनी रैंड इंटरप्राइज कंपनी के सभी वेयर हाउसेज के डिटेल्स को देख रहा था। वॉर्ड उसे पूछता है कि वो सबका क्या करेगा। डैनी समझाता है कि शायद इन सब वेयर हाउस में से किसी एक वेयर हाउस में हैंड ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स का डीलिंग कर रहे हैं और वहीं पर रेंडोवन की बेटी सबीना को भी रखा होगा। वॉर्ड डैनी से कहता है कि हमें इससे भी बड़ी प्रॉब्लम से डील करना है और इसलिए वॉर्ड डैनी को आज 4 बजे मीटिंग में आने के लिए कहता है। पर डैनी बोलता है कि उसे सब वेयरहाउस चेक करने हैं और सारे चेक होने के बाद ही वो मीटिंग में आएगा। वॉर्ड को पता था कि डैनी टाइम पे वापस नहीं आएगा इसलिए वॉर्ड भी डैनी के साथ जाता है। दोनों एक एक करके सभी वेयरहाउस को चेक करते हैं और एक वेयरहाउस में उन्हें वो ट्रक दिखता है जिसमें डैनी की कल रात फाइट हुई थी। दोनों उस ट्रक को ओपन करते हैं तो उसमें मैडम गांव ने मारे हुए गार्ड का सिर था। वॉर्ड उसे देख के बहुत डर जाता है। डैनी उस गार्ड के सामने जाके प्रेयर करता है क्योंकि उसके वजह से गार्ड को मारा गया था। डैनी को यहाँ एक मैसेज दिखता है जिसमें हैंड ऑर्गेनाइजेशन ने डैनी को फाइट के लिए इनवाइट किया था। वॉर्ड इस कटे हुए सिर को देख के पुलिस को बुलाने वाला था पर फिर वो सोचता है कि पहले ही कंपनी पे केस शुरू है और डैनी की वजह से ये मर्डर का केस भी लग जाएगा इसलिए वॉर्ड अपना इरादा बदल देता है। वॉर्ड डैनी को मीटिंग के बारे में याद दिलाता है पर डैनी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वॉर्ड अकेले ही ऑफिस पहुंच जाता है। कटे हुए सिर को देखने की वजह से वॉर्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डरा हुआ था इसलिए वो डस्टबिन में अपने दवाई को ढूंढने लगता है पर उसका डस्टबिन खाली होता है। तभी वह जॉय आती है जो वॉर्ड को लेके क्राइसिस इंटरवेंशन रिसोर्स की मीटिंग में जाती है। वॉर्ड कहता है कि डैनी मीटिंग में नहीं आने वाला तो मीटिंग हमें ही संभालनी होगी। वहाँ वो लोग कंपनी पे लगे केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जॉय और क्राइसिस इंटरवेंशन रिसोर्स के हेड मीटिंग में बातें कर रहे थे कि तभी वॉर्ड को टेबल पे उस गार्ड का कटा हुआ सिर दिखता है और वॉर्ड डर के मीटिंग से निकल जाता है और जॉय भी उसे देख के उसके पीछे निकल जाती है। वॉर्ड बहुत डिस्टर्ब होता है और उसे मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है इसलिए वॉर्ड अपने केमिस्ट को कॉल करके दवाई मांगने की कोशिश करता है पर डॉक्टर के परमिशन के बिना उसे वो मेडिसिन नहीं मिलती। वॉर्ड फिर अपने हाथ को जानबूझ के इंजर्ड कर लेता है और मेडिकल में जाके पेन किलर मांगता है पर मेडिकल वाले भी उसे प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ भी देने से मना करते हैं जिसे वॉर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पर तभी जॉय आती है और वॉर्ड को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखता है कि डैनी कोलन के डोजो में जाता है और रेंडोवन की कंडीशन के बारे में पूछता है पर क्लेयर कहती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। डैनी दोनों को बताता है कि उसे हैंड ऑर्गेनाइजेशन से इनविटेशन मिला है। डैनी को इसमें हैंड ऑर्गेनाइजेशन के फाइटर से जीतना होगा और इसके बाद हैंड ऑर्गेनाइजेशन डैनी का हर एक डिमांड पूरी करेगी। कोलन और क्लेयर डैनी को वहाँ जाने से मना करते हैं पर डैनी कहता है कि उसने बचपन से ही हैंड ऑर्गेनाइजेशन को हराने की ट्रेनिंग ली है इसलिए वो ये मौका नहीं छोड़ेगा और डैनी अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस करते समय डैनी को उसके ट्रेनर दिखते हैं जो डैनी को मोटिवेट करते हैं। उनसे बात करके डैनी को पता चलता है कि डैनी का सबसे बड़ा कंपटीशन हैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि कोई और है। डैनी फिर हैंड ने दिए हुए एड्रेस पे जाता है। डैनी वहाँ मैडम गांव से मिलता है और डिमांड करता है कि अगर डैनी जीत गया तो वो लोग रेंडोवन की बेटी सबीना को छोड़ देंगे और रैंड इंटरप्राइज कंपनी से अलग हो जाएंगे। मैडम गांव कहती है कि अगर डैनी हार गया तो वो हैंड के काम में दखल नहीं देगा। दोनों फिर एक पवित्र पानी में हाथ डाल के कसम लेते हैं
कि वो रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। इसके बाद मैडम गाओ डैनी को उसके फर्स्ट चैलेंज के लिए लेके जाती है, जहाँ में वही दो आदमी दिखते हैं जो एपिसोड की शुरुआत में होटल में किचन का काम कर रहे थे। दोनों भाई थे और दोनों भी हैंड ऑर्गेनाइजेशन के फाइटर थे। दोनों अपने खून से एक सर्कल बनाते हैं और डैनी को कहते हैं कि अगर वो इस सर्कल से बाहर गया तो वो हार जाएगा। पर डैनी बहुत अच्छी तरह से उन दोनों से फाइट करता है। फाइट करते समय डैनी को उसके ट्रेनर दिखते हैं जो उसे गाइड कर रहे थे, और थोड़ी देर में डैनी दोनों को हरा देता है। मैडम गाओ फिर डैनी को उसके सेकंड चैलेंज के लिए लेके जाती है, जहां में एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाई गई डॉक्टर दिखती है जिसका नाम जिनोमी था। जिनोमी डैनी को हराने के लिए उसे स्पाइडर से बनाया हुआ पॉइजन इंजेक्ट करती है, जिससे डैनी को सब कुछ ब्लर दिखने लगता है और वो जिनोमी पर अटैक नहीं कर पा रहा था। पर डैनी का ट्रेनर डैनी को गाइड करता है और उसे फाइट करने के लिए फोकस करने बोलता है, जिससे डैनी जिनोमी को भी हरा देता है। मैडम गाओ डैनी से कहती है कि उसकी हालत खराब है और अगर वो गेम को क्विट करना चाहता है तो कर सकता है, और थर्ड चैलेंज के लिए जाता है। थर्ड और फाइनल चैलेंज में एक आदमी था जो डैनी को फाइट के लिए एक वेपन चूज करने बोलता है, पर डैनी कहता है कि वो खुद ही एक वेपन है। डैनी अपने आयरन फिस्ट से उस फाइटर को हरा देता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ मैडम गाव सबीना को मारने की धमकी देके डैनी को रोक लेती है। मैडम गाव ने अपनी कसम तोड़कर रूल्स ब्रेक किए थे ताकि वो डैनी से हार ना जाए। डैनी यहाँ उस फाइटर को मारकर हैंड ऑर्गेनाइजेशन को आराम से हरा सकता था, पर यहाँ डैनी सबीना को चूज करता है, इसलिए वो इस गेम में हार जाता है। जाते जाते मैडम गाव डैनी को बताती है कि वो भी कुनलुंग यानी दूसरे डायमेंशन में रह चुकी है, जहाँ डैनी इतने साल से था। जाते जाते मैडम गाव ये भी बताती है कि वो डैनी के पिता को जानती है। डैनी मैडम गाव से पूछने जाता है तो मैडम गाव बिना हाथ लगाए उसे फेंक देती है। जब डैनी सबीना को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तभी उसके ट्रेनर उसे फिर से दिखते हैं, पर इस बार वो डैनी से बात नहीं करते क्योंकि वो उस पर गुस्सा थे, क्योंकि डैनी ने हैंड ऑर्गेनाइजेशन को हराने का मौका गवा दिया। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि रेंडोवन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, इसलिए कोलन और क्लेयर उसे लेके हॉस्पिटल में जाते हैं। क्लेयर अपनी पहचान से रेंडोवन को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद दोनों को समझता है कि रेंडोवन को अभी तक ऑपरेशन रूम में नहीं लाया गया। कोलन और क्लेयर देखते हैं कि दो आदमी रेंडोवन को लेके जा रहे थे। दोनों उनका पीछा करते हैं पर वो लोग रेंडोवन को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।